उपचुनाव से पहले बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा और उपचुनाव के बाद संभल में, यह क्या दिखाता है? क्या धर्म चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सटीक तरीका है, जिसका इस्तेमाल करने वाली पार्टी को कभी नुकसान नहीं होता? उत्तर प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव से पहले बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे जैसे चुनावी नारों को और धार देना, जिससे जनता के भीतर डर पैदा हो और उस डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सके। कहीं किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संभल में ये विवाद क्यों हो रहा है, क्या है इसकी कहानी। संभल की जामा मस्जिद, जिसकी स्थापना मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में हुई, इस मस्जिद का निर्माण बाबर के एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बेग हिंदू कुशीन ने की थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 16वीं सदी में बनी इस मस्जिद को लेकर विवाद अब क्यों हो रहा है। दरअसल इस मस्जिद के निर्माण से पहले बाबर ने 2 और मस्जिद बनवाई थी। पहली पानीपत की मस्जिद और दूसरी अयोध्या की ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद यह है कि हिंदू पक्ष कहता है कि इस मस्जिद के पहले यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे ध्वस्त कराकर बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी मुद्दे पर एएसआई की 1879 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के खंभे किसी पुराने हिंदू मंदिर की तरह हैं। इस रिपोर्ट के 25 और 26 पेज में लिखा गया है कि मस्जिद के अंदर और बाहर लगे खंभे किसी पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिन्हें प्लास्टर करके छिपा दिया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक हिंदुओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुगल शासकों द्वारा 1800 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। बात करें संभल की जामा मस्जिद की मौजूदा विवाद की, तो इस मस्जिद की सर्वे को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए। जिसके बाद सर्वे की टीम मस्जिद सर्वे करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां मौजूदा भीड़ ने पुलिस और सर्वे करने वाली टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसी सांप्रदायिक विवाद में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। मस्जिद में हुई इस सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देता है। बात करें इस एक्ट की, तो इस एक्ट के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। इस एक्ट के आर्टिकल 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक संप्रदाय की पूजा स्थल को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय की पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। हालांकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद इस कानून से बाहर रखा गया, क्योंकि इस कानून के बनने से पहले ही यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस एक्ट पर खूब हंगामा हुआ है। जानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, इस एक्ट को मुस्लिम पक्ष बार बार अपनी दलील के रूप में पेश करता है। लेकिन इस एक्ट के खिलाफ भी 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है। इस एक्ट पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का ज्ञानवापी मामले में दिया बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल के इतिहास के बारे में जानना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। तो फिर आखिर क्यों इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है, क्या है इसके पीछे की असली वजह, आइए जानते हैं। संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वह मुद्दे हैं जिनको छेड़कर जनता को सांप्रदायिक हिंसा में धकेल दिया जाता है, जिससे जनता सरकार से अपनी जरूरतें जैसे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की सवाल ना कर सकें और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जरूरत की रोटी सेकते रहें। जब जनता अपने मतलब के सवाल करे तो उसे इसी तरह दूसरे मामले में भटका दिया जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।